आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम धामी। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में होगा कार्यक्रम। 3 बजे ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की होगी बैठक। नैनीताल सीट पर कांग्रेस जल्द करेगी प्रत्याशी घोषित और दिल्ली पहुंचे हैं उत्तराखंड के आलाकमान। शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर दिया फीडबैक। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में ली जानकारी। विकास कार्यों को लेकर के भी जताई संतुष्टि। डीजीपी ने 4 पुलिस अधिकारियों के किए तबादले। लोकेश्वर सिंह पौड़ी के बने एसएसपी। श्वेता चौबे को भेजा पुलिस मुख्यालय। रेखा यादव को एसपी बने पिथौरागढ़। 17 नई लोकेशन पर शुरू होगी पैराग्लाइडिंग। देश में नया एडवेंचर हब बन रहा है उत्तराखंड। 234 पैराग्लाइडिंग पायलट ट्रेन के बाद तैयार। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को बताया जा रहा है कि पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में पहुंचेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं और आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, पूरा जो विवरण है वो बताने जा रहे हैं आपको। चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नशा मुक्त केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री आवास सभागार से वर्चुअली जुड़ेंगे भी और आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देखते नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11:45 पर लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे और लाभार्थियों को सम्मानित करते नजर आएंगे। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके साथ ही साथ अगर बात शाम 4 बजे की करें, शाम 4:30 बजे की करें तो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की भी बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं देहरादून से। और देहरादून से ये खबर जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन भी करेंगे और नशा मुक्त केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर है जहां पर डीजीपी ने 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। लोकेश्वर सिंह को एसएसपी पौड़ी बनाया गया है। इसके साथ ही श्वेता चौबे को पुलिस मुख्यालय में भेजा गया है। रेखा यादव को एसपी पिथौरागढ़ बनाया गया है। वहीं सर्वेश पवार को भी एसपी चमोली बनाया गया है। तो बड़े तबादले देखे जा रहे हैं इस वक्त। तो रेखा यादव को एसपी पिथौरागढ़ बनाया गया है और साथ ही साथ लोकेश्वर सिंह को एसएसपी पौड़ी बनाया गया है। ये बड़े तबादले देखे जा रहे हैं। रेखा यादव को एसपी बनाया गया है और सर्वेश पवार को एसपी चमोली बनाया गया है। और देहरादून से खबर है जहां पर 17 नई लोकेशन पर शुरू होगी पैराग्लाइडिंग। तो देश में नया एडवेंचर हब बन रहा है उत्तराखंड और 17 नई लोकेशन पर शुरू होगी पैराग्लाइडिंग। 234 पैराग्लाइडिंग पायलट ट्रेनिंग के बाद तैयार किए जा रहे हैं। तो 234 पैराग्लाइडिंग पायलट ट्रेनिंग के बाद तैयार किए गए हैं और 17 नई लोकेशन पर पैराग्लाइडिंग शुरू की जाएगी। साथ ही साथ एक नया एडवेंचर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। तो देश का एक एडवेंचर हब भी माना जा रहा है उत्तराखंड, जो कि 17 नई पैराग्लाइडिंग को तैयार कर रहा है। 234 पैराग्लाइडिंग पायलट की ट्रेनिंग के बाद उन्हें तैयार किया गया है और इस तस्वीर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कितनी टिपिकल, कितनी कठिन बताई जा सकती है। इतनी पैराग्लाइडिंग को आप देख सकते हैं 17 नई लोकेशन पर शुरू होगी और पूरी ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के बाद ही शुरू की गई है पैराग्लाइडिंग और इसके साथ ही साथ देश का एडवेंचर हब बन चुका है उत्तराखंड। और लक्सर से खबर है जहां पर हरिद्वार जिले में किसानों की फसलों का नुकसान
हुआ है और नुकसान का आकलन करने को लेकर के लिखा गया है पत्र। जिले की चारों तहसीलों में मुख्य कृषि अधिकारी ने ये पत्र लिखा है। सभी जगह हल्का लेखपाल मौका कर नुकसान का सर्वे भी करेंगे। हरिद्वार रोड की लक्सर भगवानपुर तहसील को भेजा पत्र और रिपोर्ट मिलने पर फसल बीमा योजना से क्लेम की मांग भी मांगी जाएगी। तो ओलावृष्टि से खराब फसलों को लेकर के पत्र लिखा गया है और पिछले दिनों बारिश के दौरान फसलें बर्बाद हुई थी, नुकसान पहुंचा था ओलावृष्टि से भी। और इसके साथ ही साथ देखा गया था कि किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी इसको लेकर के सरकार ने भी मुआवजे को लेकर के ऐलान भी किया था। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि एक पत्र भी लिखा गया है और उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में उम्मीदवार की तलाश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी तो चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी को लेकर के चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्टि जताते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में 16 प्रोजेक्ट अभी तक पूरे कर लिए गए हैं, जिनमें से 7 स्मार्ट शौचालय और 3 स्मार्ट स्कूल, क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि 24 स्मार्ट वाटर एटीएम, एक नेशनल फ्लैग दिलाराम चेक पर स्थापित किया गया है। 120 स्मार्ट वेस्ट वाहन नगर निगम और जल संस्थान को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। देखिए, आप जानते हैं स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा था और मैं बहुत इस बात को लेके संतुष्ट भी हूँ और आश्वस्त भी हूँ। संतुष्ट तो इस सेंस में हूँ कि बहुत सारे काम हमने कंप्लीट किए हैं। मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे 16 काम कंप्लीट हुए हैं, जिसमें यदि आपको मैं बताना चाहूँ तो स्मार्ट टॉयलेट्स जो 7 हैं वो कंप्लीट हो गए। स्मार्ट स्कूल्स की संख्या 3 वो कंप्लीट हो गया। जो DICCC था उसका काम कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ क्रैच बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो गया, वहाँ बच्चे भी काफ़ी संख्या में आते जाते रहते हैं। दून लाइब्रेरी यानी मॉडर्न दून लाइब्रेरी का काम कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक बसें जो 30 थी वो बिल्कुल चल रही है और ये खाली शहर के अंदर नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में चल रही है, यानी कि जो स्मार्ट सिटी के 10 वार्ड है। और खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इन आरोपियों के खिलाफ देहरादून के साथ ही यूपी और राजस्थान में कुल 6 मुकदमे हैं। ये दिनांक 9 तारीख को श्री राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि
उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और उसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसला कर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। सर क्या आपको और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर महासंघ की विभिन्न लंबित मार्गों पर शासनादेश निर्गत किए जाने पर महासंघ पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर्स राष्ट्र एवं राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान भी दे रहे हैं। और खबर लक्सर से है, जहां पर दलावला के ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों व उप प्रधान की शिकायत पर जांच करने पहुंचे खानपुर वीडियो ने पंचायत में 3 सीसी सड़कों व मनरेगा द्वारा कराए गए नाले की सफाई कार्यों के आरोपों की मौके पर जाकर जांच की। वीडियो की जांच में ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों को गलत पाया। बता दें कि पूर्व में दलावाला के उप प्रधान ने लक्सर प्रधान बताया जा रहा है कि तहसील दिवस में ग्राम प्रधान पर पंचायत में देखा गया कि 3 सीसी सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण दिखा करके धांधली करने व मनरेगा द्वारा नाले की सफाई कार्य कराकर पैसे बांट का आरोप लगाया था, जिस पर तहसीलदार के आदेश पर खानपुर वीडियो को जांच के आदेश भी दिए। खानपुर वीडियो ने दलावला ग्राम पंचायत में पहुंचकर पूर्ण बताई है और 3 सीसी सड़कों व मनरेगा द्वारा कराए गए नल की सफाई कार्य की जांच के लिए लगाए गए प्रधान पर आरोपों को गलत बताया है और जबकि ग्राम प्रधान द्वारा शिकायतकर्ताओं पर उनकी छवि धूमिल करने व मानहानि पहुंचाने की बात कहते हुए शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। प्रकरण इस प्रकार है कि हमने जो तहसील दिवस में और सीडीओ साहब को जो एप्लीकेशन दी थी उसके जरिए जो आज जांच टीम आई थी, इन्होंने आकर के जांच के नाम पर एक खानापूर्ति कर दी है और जो साइड है उन पे नहीं देखा जा करके। जी, जो सड़कों पर इन्होंने लगाया है कि बंदर बांट करके जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं सब आपके सामने हैं। हमने उन सड़कों पर कोई भुगतान नहीं किया है और न उन पे काम स्टार्ट हुआ। ऑन गोइंग करने के लिए ऑन गोइंग दिखाई जाती है, सब लोग जानते हैं ऑन गोइंग कार्य दिखाने पड़ते हैं। अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ मेरी तरफ से और अब वो तो आपके सामने है कि किस तरह से गबन हुआ है, मुझे नहीं मालूम। जो सड़कें बनी हैं वो मैंने देख ली हैं, ठीक है, ठीक क्वालिटी में बनी है। रही बात नाले की, नाले में तो मुझे मेरी संज्ञान में चूँकि मेरे से पहले का है, हो सकता है ये बाढ़ से पहले का हो, क्योंकि मैं इतना पीछे नहीं जाऊँगा। मैं प्रेजेंट टाइम पर जाऊँगा। जो मैंने वर्क ऑर्डर किए हैं उन पर अगर कहीं धांधले हैं, आप अपने आप को आप लोग ये ना समझें कि हम शिकायत करता। आप मेरे सहायक करता हैं आप मेरे। और परिवहन विभाग की ओर से देहरादून स्थित प्रेस क्लब में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा, आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी व प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आम जनता ने भी सहभागिता की। इस दौरान आरटीओ द्वारा आम लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी टिप्स दिए गए व इसके नियमों से रूबरू करवाया गया। इसको लेकर के आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हमने न सिर्फ सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में वार्ता की, बल्कि मीडिया और विभाग के बीच समन्वय हो सके, जिससे विभाग की नई योजनाओं को आम जनता तक ठीक उसी स्वरूप में पहुंचाया जा सके। आज प्रेस क्लब में आप है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मीडिया से हमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाया जाए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत कम लोगों से जान पहचान हमारी रहती है, तो आज एक इंटरेक्शन का माहौल बनाया गया है। तो रोड सेफ्टी का एक इशू है जो सबसे प्राइम इशू है, क्योंकि मीडिया के बंधु भी गाड़ी चलाते हैं और वो सबको जागरूक भी करते हैं। तो इसी रेफरेंस में हमें आज एक प्रोग्राम किया है कि हमें गाड़ी चलाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो तभी गाड़ी चलानी चाहिए, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना चाहिए, ओवर स्पीडिंग रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने बता दिया है, ये सब चीज़ें आपको पता है,
बेसिकली हम आपको जागरूक करने आए हैं और आपको याद दिलाने आए हैं। जो चीज़ें कई बार लोग भूल जाते हैं या उसको याद नहीं रखते हैं, उसको दोबारा याद कराने का प्रयास है। तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हम प्रेस के बीच में काफ़ी संख्या में लोग आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि सीएए के बाद यूसीसी पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार के यूसीसी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और यूसीसी के विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी देते हुए राजभवन को भेज भी दिया है और इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रपति की इस मंजूरी की अधिसूचना जारी कर दी है और अब इसकी अन्य औपचारिकताएं होना बाकी हैं। माना जा रहा है कि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून लागू करने के लिए नियमावली को मंजूरी देकर कानून को सख्ती से राज्य में लागू किया जाएगा। बता दें कि सरकार के ऐसा करने से आजादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। वहीं विपक्ष ने चुनाव से पहले यूसीसी और सीएए लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष ने टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि वह जनता के किए हुए वादों को ही पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था और सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार यूसीसी और सीए के सहारे चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। और इसके साथ ही साथ और भी कई सारे अहम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव पास आते ही देश और प्रदेश में तमाम नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले देश में जहां मोदी सरकार ने सीए लागू कर बड़ा दांव खेला है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि धामी सरकार जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। नतीजे पक्ष में आने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाने को मंजूरी दी थी। वे राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद अब धामी सरकार नियमावली को मंजूरी देकर यूसीसी को सख्ती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यूसीसी को या सीए बोलिए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसी साल 2 फरवरी को कमेटी ने मुख्यमंत्री को 740 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। इसका परीक्षण कराने के बाद सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी देते हुए 6 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने विधेयक में संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति के हवाले करने का सुझाव दिया, लेकिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुई चर्चा के बाद 7 फरवरी को सर्वसम्मति से इसे ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। वहीं चुनाव से ठीक पहले यूसीसी और सीए पर मचे सियासी बवाल के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ये यूसीसी के मामले में ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लेके आए। उत्तराखंड कहते हैं पहला राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए ना विपक्षों की राय ली, ना जनता से उन्होंने सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख सुझाव हमने मांगे, वो किन से सुझाव मांगे आज तक उनका पता नहीं चल पाया। यूसीसी सिर्फ चुनावी स्टंट है और इससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होने वाला नहीं है और इनके जुमलों को राज्य की जनता भली भांति समझ चुकी है।
देखिए यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है वो ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमें अभी यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें जो आवश्यकता थी वो थी कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको यहाँ की रोज़गार में तवज्जो मिले, उनको उनका अधिकार मिले। आप ये देखिए कि यूसीसी लागू करने के बाद आप मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए हम देवभूमि की बात करते हैं, आप इसमें लिव इन रिलेशन को लेके आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशन का अब रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये बहुत ही दुखद है। अव्वल तो हमें इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। देखिए यूसीसी इस राज्य के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूसीसी से राज्य की जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी। महिलाओं के अंदर जो आज तक जो एक अलग से भाव रहता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है, 3 तलाक का विषय था, दूसरे तलाक के विषय थे, लिविंग एंड रिलेशंस के जो विषय आ रहे थे, उससे जो घटनाएं हो रही थी, इन सब पर रोक लगेगी। इस राज्य में सबको समान नागरिक संहिता के आधार पर उनको अधिकार मिलेगा। कहीं किसी का धर्म का अतिक्रमण नहीं है। हाँ, विपक्ष लोगों को दुर्भावना से, दुराग्रह से भ्रमित करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सीए के बाद यूसीसी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भाजपा जनता से फिर किए हुए वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में यूसीसी और सीए का कितना असर जनता में देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।